हेलो दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है नेट फोरम में। दोबारा मैं ऋतुराज दीक्षित बिज़नेस स्टैटिक्स के अगले लेक्चर में आपको स्वागत करता हूं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि जो इसका ऑब्जेक्टिव है लेक्चर का वो है डेवलपिंग नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो चुका है। अगला है इंट्रोड्यूसिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करते हैं, मैं दोबारा आपके लिए फिर से बनाऊँगा एक टेबल बनाऊँगा। उस टेबल में क्या होता है कि वो टेबल इस तरीके से बनती है, उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है हमें टेबल को। एक बार आप बनाना सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी। 0 1 0 1, ठीक। 0 का मतलब रिजेक्टिंग, 1 का मतलब मान लिया हमने एक्सेप्टिंग। तो 0 का मतलब है, हर किसी बुक में अलग तरीके से बनी हुई है, मैं इस तरीके से इसको मैंने अपने लिए बनाया है, रिजेक्टिंग, 1 एक्सेप्टिंग, ठीक। तो ये जो है वो आपका मैंने माना है कि ये पॉपुलेशन से हमें जो मिला है, और ये हमारा जो है वो कंक्लूज़न है जो हमें आया, ठीक। ये हमने एज्यूम किया था और ये हमारा कंक्लूज़न में आया, मतलब कि हमने कैलकुलेट किया, हमने वैल्यू निकाली, तो हमें मतलब ये वो है कि हमने उसको एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। और ये ओरिजिनली जो हमारे पॉपुलेशन से जो हमें हाइपोथेसिस मिली थी, यहाँ पे हम बात हो रही केवल नल की, H0 की, ठीक, H0। तो देखिए अब क्या करें, पॉपुलेशन से हमें नल हाइपोथेसिस मिली थी जिसे हमें अल्टीमेटली रिजेक्ट करना था, और कंक्लूज़न में भी हमने इसे रिजेक्ट किया, तो इट इज़ करेक्ट डिसीजन, ठीक है। मतलब हम पॉपुलेशन में जब हमने जाए, पॉपुलेशन समझते हैं ना, द डेटा के हिसाब से भी हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था, और हमने एजम्पशन में भी नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट किया। मतलब कि जो हमारा प्रिडिक्शन जब आया हमारा, तो मान लीजिए हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आई, ठीक है, सॉरी हमारी वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। तो हमने जब कैलकुलेट किया तब भी हमने रिजेक्ट कर दिया उसको, और जो पॉपुलेशन थी उसमें जो हमने एजम्पशन किया था उसमें भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई हम ऐसी गलती, मतलब कि हम रियलिटी में भी रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि कंक्लूजन में भी रिजेक्ट कर देते हैं, और एग्जैक्टली पॉपुलेशन के हिसाब से हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं, तो कोई एरर नहीं होती है, तो वो कहता है करेक्ट। अब पॉपुलेशन में तो इन्होंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंक्लूजन में यानी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये जो आपकी एरर कहलाती है, ये कहलाती है टाइप 2 एरर, मतलब एक्सेप्टिंग ए रॉन्ग हाइपोथेसिस, ठीक है। अब एक्सेप्टिंग ए रॉन्ग हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि हमारा ये हाइपोथेसिस जो है वो यहाँ पे है, मतलब ये रिजेक्ट होना चाहिए, हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो इट शुड बी रिजेक्टेड, लेकिन किसी न किसी वजह से सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो आप कह सकते हैं कि कम होने की वजह से हमारी सिग्निफिकेंस लेवल में कम कर दूं, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मतलब ये अल्फ़ा 0.10 है और ये अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 है, ठीक है ना। तो जो है वो अब क्या होगा कि ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है ना, ये सिग्निफिकेंस लेवल है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो अब ये जो वैल्यू है ये आपकी किस में आ गई, एक्सेप्टेंस जोन में आ गई, क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस जोन क्या हो गया, बढ़ गया, और वरना एक्सेप्टेंस जोन जो है वो हमारा इधर था, तो रिजेक्शन जोन बढ़ गया था। तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे हम अल्फ़ा को कम करते जाते हैं हमारा एक्सेप्टेंस जोन बढ़ता जाता है ना। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एज वी इंक्रीज अल्फ़ा, है ना, जो कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहलाता है। तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जितना बढ़ता जाएगा उसका एक्सेप्टेंस रीजन डिक्रीज होता जाएगा। एज वी डिक्रीज
अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम अल्फ़ा को दोस्तों कम करेंगे और हम एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जो है वो टाइप 2 एरर को इंट्रोड्यूस होने की दावत दे रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें अल्फ़ा कम ज़्यादा हिसाब से करना है कि टाइप 1 या टाइप 2 एरर नहीं है। अब आपको मैं अगले उसमें ये बताऊंगा कि टाइप 1 एरर क्या होती है। अब ये टाइप 1 एरर क्या है, पॉपुलेशन में तो इन्होंने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जब हमने फॉर्मुलेट किया, हमने कंक्लूजन निकाला, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो जब हम किसी एक करेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं दोस्तों, करेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब कि हमने जो है वो मतलब टेस्ट तो आया, मतलब कि हमने सपोज करिए आजकल कोविड है, तो हमने जो हमारा रियलिटी में जो टेस्ट आ रहा था पॉजिटिव, मतलब बीमारी तो थी और हमने कह दी बीमारी नहीं है, ठीक है ना, हमने कह दी बीमारी नहीं है, तो एक तरीके से ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। ये फॉल्स नेगेटिव हो गया तो ये दिक्कत हो गई। तो इस तरीके की एरर जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी टाइप 1 एरर, ठीक है, टाइप 1 एरर होगी। अब टाइप 1 एरर क्यों होगी दोस्तों, कि भाई नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था, मतलब कि नल हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना था, लेकिन हमने सिग्निफिकेंस लेवल इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया, हम यहाँ पे ले आए 0.0 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.10 पे ले आए कि वो इधर लाई कर गया, इधर लाई कर गया, तो हमने क्या करा, उसे धोखे से उठा के रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिजेक्ट करने से भी एरर इंट्रोड्यूस होती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स पे हम बचें। और क्योंकि अब हम शॉर्ट में लिखें तो क्या कह सकते हैं, टाइप 1 एरर व्हेन वी रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस। मतलब कि कोविड का टेस्ट है भाई साहब, वो बंदा इन्फेक्टेड था और हमने कह दिया इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो चीज़ होगी टाइप 2 एरर व्हेन वी एक्सेप्ट दी wrong null hypothesis और false hypothesis, ठीक। मतलब कि पर्सन इज नेगेटिव एंड यू आर एज्यूमिंग हिम पॉजिटिव, दिस टाइप 2 एरर, ठीक है। तो मैं इसको अगर कोविड वाले एग्जाम्पल से कह दूँ तो मैं कह दूँगा, कोविड वाले एग्जाम्पल से जो आजकल चल रहा है कोविड, तो मैं कह दूँगा कि टाइप 1 एरर क्या, टाइप 0 एरर क्या हुई, कि टाइप 0 एरर ये हुई, बंदा जो है वो पॉजिटिव है बट वी हैव एज्यूम हिम एज नेगेटिव, तो ये तो होगी आपकी टाइप 1। और कोविड टाइप 2 एरर क्या होगी, जो आजकल ये टाइप 1 ज़्यादा चल रही है आजकल, इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और टाइप 2 क्या है, कि बंदा है तो नेगेटिव है बट वी हैव एज्यूम हिम एज पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से अब बाकी यहाँ पर दोनों सही हैं तो फिर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज़ दी एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 एंड दिस इज द वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अब देखिए दोस्तों कि हम रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस जो करते हैं नल हाइपोथेसिस का, वो हम करते हैं बेसिकली 3 वैल्यूज़ के बेसिस पे, पी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू। तो मैं तीनों हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, और साथ साथ इसकी पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे होती है इस पर भी मैं आता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले जो बात है मेन देखने वाली वो ये है कि जी वैल्यू जो है वो आपकी फॉर्मुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है। ये क्या कह रहा है, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये फॉर्मूला कह रहा है कि जी स्टैटिक इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन, ठीक। वेयर एक्स मीन इज योर सैम्पल मीन, म्यू population mean, sigma
standard deviation and of the population of course, n number of samples, और हम कह सकते हैं सैम्पल का साइज। हम क्या करेंगे, हम z के वैल्यू को निकालेंगे और अल्फ़ा जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा होगा उसके z वैल्यू को भी निकालेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमारी z वैल्यू जो हमने डिड्यूस करी है, जो निकाली है, अगर वो बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे, तो रिजेक्ट कर देंगे, छोटी है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना सा हमें काम करना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ़ p वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा वैल्यू, है ना, देन रिजेक्ट H0, क्योंकि वो लाई करेगा आपका रिएक्शन जोन में। तो वही चीज़ उसमें आ जाएगी कि इफ़ z स्टैटिक कैलकुलेट वाली इज़ लेस देन z अल्फ़ा। अब z अल्फ़ा की वैल्यू ये है, z कैलकुलेटेड की वैल्यू जो है वो मान लो कि कम आ रही है, जैसे कि समझिए इस चीज़ को। z z इक्वल टू 0 होता है। अब ये वैल्यू आई, मान लीजिए कि अल्फ़ा इक्वल टू 0.10 है, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.10 पे z की वैल्यू होती है 1.28, ठीक है। अब z स्टैटिक की वैल्यू मान लीजिए ये है, जो हमने कैलकुलेट करी है, मान लीजिए है 1.01। तो अब ये लाई करेगी आपकी किस रीजन में। अब ये तो लेवल सिग्निफिकेंस ये हो गया ना, तो आपका जो रिजेक्शन रीजन हो गया वो तो ये हो गया, इसके अंदर लाई करेगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। हमने कैलकुलेट जो वैल्यू करी वो आ रही है आपकी 1.01 सपोज, तो लाई करेगी इधर। जब इधर लाई करेगी तो यानी कि वो कहाँ लाई कर रही है, वो आपकी ये जो आपका एक्सेप्टेंस रीजन है यहाँ लाई कर रही है, ठीक है। अब नेगेटिव केसेस में देख लेते हैं, आइए। नेगेटिव केसेस में क्या होता है, जैसे कि इस तरह वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इस तरह वैल्यू जो है वो आपकी कम होती चली जाती है, क्योंकि वही उतनी वैल्यू सिमेट्रिक होता है ना। तो अभी -1.28 है, तो और इधर जाएंगे तो 0.05 पे मेरे ख्याल से -1.98 समथिंग होता है, तो 1.96 होता होगा, तो 0.05 पे, तो उस हिसाब से ये जो है वो 0.10 सॉरी, तो ये होगा 0.05। तो उस हिसाब से वैल्यू कम होती चली जाती है, बस उतना ही सिमेट्रिकल होता है। -1 ये आप गया माइनस अच्छा ये लिखा हुआ है -1.98, तो इधर वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अब अगर यहाँ पे z स्टैटिक की वैल्यू नेगेटिव की हम बात करेंगे, तो जितनी वैल्यू कम होती चली जाएगी अगर नेगेटिव है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो रजिस्टर साइड में लाई करेगा। और पॉजिटिव साइड में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि वैल्यू जब यहाँ पे लाई करती है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, लेट अस सपोज, तो और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। लेट अस सपोज z इक्वल टू, मैंने कैलकुलेट करा 1.46 आई वैल्यू। मेरे पास कुछ सैम्पल मीन था और मेरे पास म्यू था और मेरे पास सिग्मा था और मेरे पास n था। इन सबको लगा करके मैंने जब एक फॉर्मूले में लगाया, जो मैंने आपको बताया भी था, x मीन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन √n, तो मेरी जो वैल्यू आई वो आई -1.46। अब मैं इसको अगर इस ग्राफ में प्लॉट करूं दोस्तों,
म्यू इक्वल टू ज़ीरो, जी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब मैंने यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 लिया है। तो अल्फ़ा इक्वल 0.05 लिया है, सॉरी अल्फ़ा इक्वल टू 0.10 लिया है। तो जी की वैल्यू आ जाएगी -1.28। ठीक, अब यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी आई है, -1.46। तो -1.46 तो इधर आ जाएगा। तो वैसे ही देखने में समझ में आ रहा है कि चूंकि जी की वैल्यू इस रीजन में लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन मैं देखते हैं इसको पी की वैल्यू से, देखते हैं पी की वैल्यू से कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1.05। अब इसके लिए मैं पाइथन में एक कोड लिखूँगा इसकी पी वैल्यू निकालने के लिए, जो कि हो जाएगा स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF, और यहाँ पे इसकी आएगी जी वैल्यू। ठीक, अब जी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने ली है स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF -1.46। ठीक, अब तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू, या पी की वैल्यू आई 0.0727। ठीक, अब 0.0727 इज़ लेस देन 0.10, है ना। और हम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू इफ़ पी वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा वैल्यू देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्योंकि ये वैल्यू तो परसेंटेज है, ये तो आपकी एरिया वैल्यू है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं, इनको नेगेटिव को कुछ होता नहीं चक्कर। और यहाँ जाहिर सी बात है, जब अल्फ़ा इक्वल 0.01 है तो वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, और जब चूँकि इससे ये कम है तो 0.7 ये भी यहीं पे कहीं लाई करेगा, यानी कि रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं पी वैल्यू निकालने के लिए, वो होता है स्ट्रेस डॉट नॉर्म डॉट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज़ नोन एज CDF। ठीक है, अभी हम CDF और PDF बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।